मनी, जो आज हर इंसान की चाहत बन गया है और हर कोई ज्यादा से ज्यादा मनी चाहता है, जो जरूरी भी है क्योंकि इसके बिना हमारे डे टू डे वर्क भी नहीं चल सकते हैं। मनी हमारी छोटी से लेकर बड़ी जरूरतों को पूरा कर सकता है। आज के टाइम में ऐसी कोई चीज नहीं है जो हम पैसों से ना खरीद पाए। कई लोग कहते हैं कि मनी एक अच्छी चीज नहीं है और ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। मनी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हम अपना फूड, क्लॉथ्स, हाउस, एजुकेशन, मेडिसिन और बहुत कुछ खरीद सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मनी से हम खुशियां नहीं खरीद सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम उस मनी से अपनी कोई फेवरेट चीज लेते हैं तो उससे हमें बहुत खुशी मिलती है। मनी हमारा और हमारे बच्चों या चाहने वालों का फ्यूचर बदल सकती है। बच्चों को मनी से अच्छी एजुकेशन, अच्छा फूड मिल सकता है जो उनके कल को बेहतर बना सकता है। मनी को अट्रैक्ट करने की बहुत सी टेक्निक्स हैं। उसमें से सबसे इफेक्टिव और इजी टेक्निक मैं आपको बताने वाला हूं। इसमें आपको सोने से पहले अपने जो भी वेल्थ गोल्स हैं उसके लिए गॉड से प्रे करना है और बेड पर जाने से पहले इसे किसी डायरी या फिर पेज पर लिख लें। यह आपके सबकॉन्शियस माइंड तक उसको लेकर जाता है और मनी को अट्रैक्ट करने में बहुत हेल्पफुल होता है। मनी को मैनिफेस्ट करने के लिए अपने गोल को फील करना बहुत जरूरी है। जब हम सोने से पहले अपने डिजायर्ड गोल के बारे में सोचते हैं तो वो हमारे माइंड में रहता है। जब हम सो जाते हैं तो ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक्टिव रहता है और हमें अपने गोल के लिए प्रिपेयर करता है। ये टेक्निक हमें यूनिवर्स की पावर के साथ अटैच करती है, जो हमारे मनी को अट्रैक्ट करने में हेल्प करती है। मनी आपकी मेहनत, आपके एफर्ट्स पर डिपेंड करता है। बिना किसी एफर्ट के कोई मनी नहीं पा सकता। आपको उतना ही मिलेगा जितना आप केपेबल होते हैं। अगर आप खुद को डेवलप करते हैं तो आप ज्यादा अमाउंट ऑफ मनी पाएंगे। यह आपकी एबिलिटीज पर डिपेंड करता है। अगर आप अपनी इनकम से खुश नहीं हैं तो आपको खुद को और अपने माइंड को इंप्रूव करना चाहिए। हमारा दिमाग हमारी सोच से कहीं ज्यादा पावरफुल होता है। इससे हम इम्पॉसिबल काम को भी पॉसिबल बना सकते हैं। रिच होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपका माइंड सेट। अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको कितना रिच होना है और उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपके पास कोई प्लान नहीं है तो आप कभी रिच बन ही नहीं पाओगे। रिच बनने का पहला स्टेप यही है कि आप डिसाइड करें कि आपका गोल क्या है और आपको क्या चाहिए। फिर उस तक पहुंचने का एक प्लान तैयार कीजिए और खुद को उस गोल के लिए एलिजिबल बनाइए और तब तक मत रुकिए जब तक आप उसे अचीव ना कर लें। पीसफुल माइंड आपकी ग्रोथ और गोल, ड्रीम को अचीव करने के लिए बहुत जरूरी है। जब आप मेंटली प्रेशर को हटा देते हैं तो आपका ब्रेन अपनी फुल पावर के साथ काम करने लगता है और बहुत मुश्किल काम भी हमें इजी लगता है। हमें सब अच्छा लगता है। हम उस काम की टेंशन नहीं लेते हैं और उसको एंजॉय करने लगते हैं। लाइफ में जिसने ये सीख लिया, समझ लो उसने लाइफ की सबसे कीमती चीज पा ली। अगर आपने अपने माइंड पर कंट्रोल कर लिया तो मनी को आपके पास आने से कोई नहीं रोक सकता। ये आपको अनस्टॉपेबल बनाता है। कोई पर्सन, कोई प्रॉब्लम, कोई बैरियर आपको नहीं रोक पाएगा। आप सबको हरा दोगे। हम अक्सर छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को लेकर बहुत परेशान रहते हैं, जो बाद में जब हम देखते हैं तो लगता है कि बहुत छोटी प्रॉब्लम थी ये, तो पता नहीं क्यों परेशान होते थे हम। लेकिन उस टाइम हम बहुत स्ट्रेस में थे। लाइफ बहुत छोटी है जिसे हमें एंजॉय करना चाहिए और अपने गोल को अचीव करना चाहिए। लेकिन हम इस सोसाइटी की फालतू बातों और स्ट्रेस में उलझे रह जाते हैं जो हमें अंदर से बहुत वीक कर देती है और जब तक हमें रियलाइज होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एंगर हमारा बहुत बड़ा एनिमी है। गुस्से से कभी कोई काम नहीं हो सकता। गुस्से से बना बनाया काम बिगड़ जाता है। जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारी सोचने की पावर कम हो जाती है और हम सही डिसीजंस नहीं ले पाते, जिससे हमारे फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और हम हमारे गोल को अचीव नहीं कर पाते। गुस्से से हमारे रिलेशंस भी खत्म हो जाते हैं और हम अपनों से दूर हो जाते हैं। इसीलिए गुस्से में कुछ भी बोलना बहुत नुकसानदायक हो सकता है। अक्सर गुस्से में हम ऐसी बातें बोल देते हैं जिसका हमें बाद में बहुत पछतावा होता है, लेकिन हम उस बात के लिए माफी मांगने से कतराते हैं और उसके बारे में मन ही मन सोचते रहते हैं। लेकिन इसका सबसे सही तरीका है जल्द से जल्द अपनी गलती के लिए माफी मांग ली जाए। अगर आपने किसी से कुछ गलत बोला है या उसकी इंसल्ट की हो, फिर चाहे गलती किसी की भी क्यों ना हो, आपको उसके लिए सॉरी जरूर बोलना चाहिए। माफी मांगने से कोई छोटा या बड़ा नहीं हो जाता। जब हम किसी से सॉरी बोलते हैं तो हमारे मन का बोझ भी कम हो जाता है
और हमारे रिलेशंस भी सबके साथ अच्छे हो जाते हैं। छोटी छोटी या पुरानी बातों को लेकर कई बार लोग आपस में झगड़ा करते हैं जिनका रियल में कोई सेंस नहीं होता है, और जितना टाइम हम इस झगड़े में वेस्ट करेंगे उतने टाइम में हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस भी निकाल लेंगे। जिस तरह पॉजिटिविटी हमें डेवलप करने में मदद करती है, उसी तरह नेगेटिविटी हमें अपने मंजिल से दूर ले जाती है। लेकिन हमेशा पॉजिटिव थॉट्स को माइंड में रखना पॉसिबल नहीं हो पाता और हम अपनी नेगेटिविटी की ओर खींचे चले जाते हैं। कई बार हम पॉजिटिव थॉट्स अपने माइंड में बनाए रखते हैं, फिर भी हमें अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते। इसका ये रीजन है कि जब हम पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं तो हम अपने नेगेटिव थॉट्स को भी साथ में बनाए रखते हैं और हम धीरे धीरे अपनी पॉजिटिव साइड को भूल नहीं पाते, जिस वजह से हमारे रिजल्ट्स हमें अच्छे नहीं मिल पाते और हम निराश हो जाते हैं और हमें और ज्यादा नेगेटिविटी की ओर ये सब ले जाता है। इस यूनिवर्स में हर चीज एटम से बनी होती है और एटम्स वाइब्रेट होते हैं। हमारा ब्रेन भी बहुत सारे एटम से बना हुआ है। जब हम खुश होते हैं और पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं तो हमारे ब्रेन से बहुत तेज फ्रीक्वेंसी रिलीज होती है जो आसपास की चीजों को अट्रैक्ट करती है और लोग और हमारा गोल हमसे अट्रैक्ट होने लगता है। इसे लॉ ऑफ वाइब्रेशन भी कहते हैं। अगर आप खुद को अट्रैक्टिव और सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं तो आपको खुश रहना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको अपने एटमॉस्फेयर को चेंज करना होगा। आपको ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो हमेशा खुश और पॉजिटिविटी से फिल रहते हों। जब आप इस इंसान के साथ रहते हैं तो उसकी फीलिंग्स आपके अंदर भी आने लगती हैं और इस तरह आप अपनी वाइब्रेशंस को बहुत हायर लेवल तक ले जा सकते हैं और इसका अपोजिट इफेक्ट भी पॉसिबल है। जब आप ऐसे इंसान के साथ अपना वक्त बिताते हैं जो हमेशा डिमोटिवेट, दुखी और नेगेटिव रहता है, तो आप भी नेगेटिव, अनसेफ और कमजोर महसूस करते हैं। एक अच्छी नींद आपकी सारी डिजीज और स्ट्रेस को खत्म कर सकती है। नींद हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप ड्रीम्स देखते हैं तो वो मैनिफेस्टेशन का ही एक पार्ट है और ये आपको वेल्दी बना सकता है। नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें सबसे पहले।